Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our 10th series. As we already know that we are doing nowadays simple present tense and we are already done with the positive, negative and interrogative tense type. Our today's topic is negative interrogative sentences. देख लेते हैं इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। वो टेंस जिसमें हम डेली रूटीन, हैबिट्स, ट्रूथ्स और फैक्ट्स को देख रहे होते हैं, डिस्कस हो रहे होते हैं वो इन चीज़ों में, या वो काम हो रहे होते हैं जो डेली रूटीन, हैबिट्स, ट्रूथ्स और फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। तो देख लेते हैं आज का नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंसेस के क्या होते हैं। नेगेटिव वही किसी काम की नफ़ी होना, या वो काम नहीं हो रहा, या वो काम मना कर दिया गया है। और इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। तो इन दोनों को अगर देखा जाए साथ में, तो वो सवालिया जुमले जिनमें कोई काम नहीं हो रहा या नफ़ी की जा रही है, उस बारे में पूछा जा रहा है, उस बारे में सवाल किया जा रहा है। फॉर्मूला देख लेते हैं हम अपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। वो कह रहा है डू और डस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा एज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ नेगेटिव, फिर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इफ इट इज एग्जिस्ट विद द क्वेश्चन मार्क जस्ट बिकॉज इट इज़ इंट्रोगेटिव। डू और डस का हेल्पिंग वर्ब, अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि डू का हेल्पिंग वर्ब और डस का हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। डू का हमने करना है आई, वी, दे, यू के साथ। डस का हमने करना है यूज़ ही, शी, इट एक्सेट्रा इनके साथ। और इफ़ इट इज़ सिंगुलर नेम, सो इफ़ द सेंटेंस इज़ ही, इफ़ देयर इज़ he, she, it or singular name in the sentence, we have to use does. If there is I, we, you, they in the sentence, we have to use do helping verb. एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो कह रहा है डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। सो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे यू था, सो वी यूज़ डू का हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज शी नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ती है। इफ़ एज इट इज़ शी है, सो वी यूज़ है डज हेल्पिंग वर्ब। सो आई होप यू गॉट इट दिस। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। वो कह रहा है क्या तुम अंग्रेज़ी नहीं सीखते हो। सो तुम है यानी कि यू, सो वी हैव टू यूज डू का हेल्पिंग वर्ब। डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जल्दी से। डू का हेल्पिंग वर्ब आ गया है हमारे पास एट इट इज यू का सब्जेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव, लर्न यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, एंड हियर इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश पे अंग्रेजी के बारे में बात हो रही है या उस पर काम हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज वैलिड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या कह रहा है वो, क्या वो स्कूल नहीं जाती है। अब है यहाँ पे वो स्कूल जाती, तो यानी कि शी आ जाएगा हमारे पास। सो वी हैव टू यूज डज। डज शी नॉट गो टू स्कूल।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गया है हमारे पास डज का, एज हमारे पास है सब्जेक्ट शी, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, एंड स्कूल इज द ऑब्जेक्ट, सो इट इज वैलिड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं? डू दे नॉट लिव इन पाकिस्तान? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एज वो रहते, यानी कि ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो दे आएगा, तो दे के साथ हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू का। डू का हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट है दे, नोट के साथ लिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और पाकिस्तान इधर ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं और अपना आखिरी सेंटेंस जो कि है, क्या अली अखबार नहीं पढ़ता है? तो इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब ये है अली, यानी कि हमारे पास है यहाँ सिंगुलर नेम। सो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फॉर्मूला में, वी हैव टू यूज सिंगुलर नेम व्हेन इट इज डज। डज अली नॉट रीड न्यूज़पेपर? क्या अली अखबार नहीं पढ़ता है? डज का हेल्पिंग वर्ब अली के सब्जेक्ट के साथ, नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव, रीड का वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म, एंड न्यूज़पेपर इज द ऑब्जेक्ट हियर and the question mark. So this is our last sentence. Hope you understand the negative interrogative sentence of simple present tense. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस टाइप के साथ। Till then, अल्लाह हाफिज़।